guys, today we are study about phylum Porifera। आज हम लोग phylum Porifera के बारे में पढ़ेंगे। So let's get started। मेंबर्स ये जो है स्पॉन्जेस के मेंबर्स में आते हैं। phylum Porifera जो है उसका जो सबसे नॉर्मल जो मेंबर है वो स्पॉन्जेस में देखा जाता है। इसका हैबिटेट जो है जनरली मेरीन होता है, यानी कि ये गंदे पानी में रहते हैं। ये जो सिमेट्री शो करते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल क्या होता है कि ये जो है किसी भी कहीं से भी डिवाइड कर दिया जाए ये इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। दैट इज़ द पोरीफेरा। एंड इसमें आप देख सकते होंगे कि स्मॉल पोर्स जो है उसे हम लोग ओस्टिया बोल सकते हैं। एंड इनहेलेंट ये जो है ये वाटर को इनहेलेशन का काम करता है, इसलिए इसे इनहेलेंट पोर भी बोला जाता है। एंड दिस बीच का कैविटी इज़ कॉल्ड स्पॉन्जोसियोल। ये जो बीच में कैविटी प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जोसियोल। एंड देन जो इसका जो एक्सटर्नल है बिग पोर सेल है वो ऑस्टिक्यूलम कहलाता है, एक्सेलेंट पोर कहलाता है। एंड दैट इज़ स्क्वाइनोसाइट्स जो है वो हेल्प करती हैं इन फूड ट्रैपिंग में। एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ये प्रिमिटिव और मल्टी सेलुलर होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम होती हैं। नाउ मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिस इज़ अ वाटर कैनाल फीचर एंड यूनिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा। इनमें वाटर कैनाल फीचर्स होता है और ये पोरीफेरा का यूनिक फीचर है। दैट इज़ इंटर्स बाई ओस्टिया, जो कि ओस्टिया से इंटर होते हैं एंड स्पॉन्जोसियोल से पास होते हैं एंड एग्जिट करते हैं ऑस्क्यूलम से। फंक्शंस ऑफ वाटर फ्लो। आप सोच रहे हैं कि वाटर फ्लो का क्या फंक्शंस है, ये ओनली वाटर फ्लो क्यों करता है? क्योंकि ये वाटर फ्लो के थ्रू ही फूड गैदर करता है, यानी कि फूड को कैप्चर करता है और रेस्पिरेशन एक्सचेंज भी करता है एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी होता है। नाउ क्वेनोसाइट्स दैट इज़ कॉलर सेल्स, क्वेनोसाइट्स को कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। लाइन्स स्पॉन्जोसियोल कैनाल्स, ये जो है स्पॉन्जोसियोल कैनाल्स के में जो है लाइनिंग दिखाते हैं। दैट विच इज़ द बिग पोर इज कॉल्ड स्पॉन्जोसियोल एंड दिस लाइनिंग इज कॉल्ड क्वेनोसाइट्स। नाउ वाटर फ्लोज हेल्पिंग ट्रैपिंग फूड। वाटर फ्लोज जो है वो फूड ट्रैप करने में हेल्प करती हैं। डाइजेशन, इनमें जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखा जाता है, यानी कि इनका जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर ही हो जाता है। हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर होता है बट इसमें इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी सपोर्ट दैट इज स्केलेटन, स्पेक्यूल्स, स्पॉन्जियन फाइबर्स। इन बॉडी सपोर्ट जो है स्केलेटन, स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जियस फाइबर्स के द्वारा होता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो है हेमाफ्रोडाइट दैट इज़ एग्स एंड स्पर्म्स। हेमाफ्रोडाइट्स हैं तो एग्स एंड स्पर्म्स की मदद से करेंगे। अगर इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअली में इतने सारे कैटेगरीज में है। दैट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज, ये डायरेक्ट भी लार्वल स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। एंड सेक्सुअली की बात करें तो ये ओनली बाई फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल इज साइफोन दैट इज़ साइफा एंड यू स्पॉन्जिया दैट इज़ बाथ स्पॉन्जेस, जिसे हम लोग नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्जिला इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, very important, that is spongilla is the freshwater sponges and leucoselenia and euplectilla and leucoselenia is also is the sponges family. So done with this and अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।